एवरीवन, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में आज हम न्यू वीडियो को लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ऐसा सुझाव दिया था ऑप्शन नंबर सी यानी महात्मा गांधी ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इसका निर्माण जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया था और अब स्वतंत्रता मिल चुकी है तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है बटलर समिति रिपोर्ट। तो बटलर समिति रिपोर्ट किससे संबंधित थी? भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच में संबंध से। दूसरा है हार्टुंग समिति रिपोर्ट। ये किससे संबंधित थी? ये थी ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। तो इसका हो जाएगा 4। और हंटर जांच रिपोर्ट ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए। और वुडमैन समिति रिपोर्ट ये थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बटलर समिति रिपोर्ट के बारे में। तो ये कब आई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी बटलर समिति की। भारतीय राज्य समिति ने क्या किया था? सर हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में रियासतों के राजकुमारों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बटलर कमेटी के रूप में जो है इसकी बटलर समिति की स्थापना की थी। दूसरा है हार्टुंग समिति रिपोर्ट। ये बनाई गई थी 1929 में। भारतीय परिनीति आयोग नेफलिफ हार्टोग के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया था। और हार्टोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा की बात कही थी। माध्यमिक शिक्षा के बारे में समिति ने मैट्रिक स्तर पर विशेष बल दिया था। अगला है हंटर जांच समिति रिपोर्ट। इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जब संपूर्ण देश में इसका जबरदस्त विरोध चल रहा था तो उसको देखते हुए मजबूरन 1 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में इस समिति को बनाया गया था। उसके बाद है वुडमैन समिति रिपोर्ट। ये 1924 में भारतीय नेताओं की मांगों को पूरा करने और 1920 के दशक के आरंभिक वर्षों में स्वराज पार्टी के द्वारा स्वीकृत किए गए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अलेक्जेंडर वुडमैन की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। विभिन्न समितियां और उससे संबंध इस प्रकार है। बटलर समिति रिपोर्ट भारतीय राज्यों और सर्वोच्च शक्ति के बीच संबंध पर। हार्टुंग समिति रिपोर्ट ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावना पर। और हंटर जांच समिति रिपोर्ट थी जलियांवाला बाग हत्याकांड पे। और वुडमैन समिति रिपोर्ट थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय में सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने समय अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनी कार ने वर्णन किया है। तो ये जो ऊपर शब्द कहे गए हैं कि किसके बारे में बताया गया है? तो महात्मा गांधी ने अपना गुरु किसे माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने स्नातक की थी और 20 वर्ष की आयु में वो प्रोफेसर बन गए थे। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री और 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री बन गए थे। और ये महात्मा गांधी के गुरु थे
गोपाल कृष्ण गोखले। प्रस्तुत कथन गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। इनका जन्म 9 मई 1866 में महाराष्ट्र के कोतलुक ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ घटनाएं दी गई है और दूसरी तरफ उन घटनाओं से क्या क्या परिणाम निकले थे उनके बारे में बताया गया है। तो हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है मार्ले मिंटो सुधार, तो इसका हो जाएगा, कब हुआ था ये हुआ था 1909 में, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी 1909 में। उसके बाद है साइमन कमीशन। कब आया था साइमन कमीशन? 1927 में, जब देशव्यापी आंदोलन हुआ था 1927 में। उसके बाद चोरा चोरी घटना। इसके बाद क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था और 1922 में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन चोरी की घटना के कारण 1922 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। उसके बाद है दांडी मार्च, ये हुआ था 1930 में, और उससे क्या नमक का अवैध निर्माण जो किया गया था 1930 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मार्ले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। इस समय मार्ले भारत सचिव थे तथा मिंटो वायसराय थे। इन्हीं सुधारों के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की बात कही गई थी। इसके बाद साइमन कमीशन, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से पूरे देश में इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ था? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1932 को। 24 अक्टूबर 1932 को हुआ था। समझौते में दलित वर्ग के लिए सीटों की जो पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया था इसमें, लेकिन दलित वर्ग के लिए पृथक इसको आरक्षित सीटों की संख्या जो प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी, और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटें 18% कर दी गई। सितंबर 1932 में पूना समझौते पर दलितों की ओर से अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया। इस समझौते में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया गया तथा राज्य केंद्रीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूरत विभाजन, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कब हुआ था? 1907 में। तो ए का 4। सांप्रदायिक अधिनिर्णय ये हुए थे 1932 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। उसके बाद है सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में, जो नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए 1928 में, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और पूर्ण स्वराज का संकल्प ये कब लिया गया था? 1929 में लाहौर अधिवेशन में। तो 4, 3, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सूरत विभाजन 1907 में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। और सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में की गई, रेमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। और सर्वदलीय सम्मेलन जो 1928 में
नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ और पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में की थी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। सूरत विभाजन 1907 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड ने की। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए हुआ। पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। चटगांव शस्त्रागार हमला, तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी जो सूर्य सेन थे उनके देखते में। और काकोरी षड्यंत्र, इसका हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। और लाहौर षड्यंत्र किसके द्वारा? जतिन दास। और अब बच गया गद्दर पार्टी, लाला हरदयाल। चटगांव शस्त्रागार हमला कब हुआ था? 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के द्वारा। सॉरी 1830 नहीं, 1930 को। अठारह अप्रैल 1930 को भारत के जो महान क्रांतिकारी थे सूर्य सेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया था। चटगांव में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था। इसे ही हम चटगांव शस्त्रागार विद्रोह के नाम से जानते हैं। काकोरी षड्यंत्र ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में एक ट्रेन डकैती थी और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे अच्छे से। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, काकोरी कांड का नाम बदल के। उसके बाद है गद्दर पार्टी। भारत को अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के उद्देश्य से एक संगठन था, उद्देश्य से बना हुआ एक संगठन था, जिसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने कब बनाया था? 15 जुलाई 1913 जो है 1913 में सैन फ्रांसिस्को नगर में। और इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने। और लाहौर षड्यंत्र 1828-29 में ये हुआ था। निम्नलिखित घटनाएं से संबंधित व्यक्ति इस प्रकार है। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्य सेन, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल, लाहौर षड्यंत्र जतिन दास, गद्दर पार्टी लाला हरदयाल। अब इसे आप काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने पुणे, महाराष्ट्र में नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की थी। एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। सोसाइटी द्वारा सन 1911 में नागपुर से अंग्रेजी समाचार पत्र द हितवाद का प्रकाशन किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे, द हितवाद का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के द्वारा 1911 में नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलक का होम रूल लीग, कामागाटा मारू प्रसंग, महात्मा गांधी का भारत आगमन। तो महात्मा गांधी भारत कब आए थे? 1915 में। और होम रूल लीग ये हुआ था अप्रैल 1916 में।
और उसके बाद है कामागाटा मारू प्रसंग, ये 1914 में। तो सबसे पहले 2, 3 और 1, 2, 3, 1, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। सबसे पहले कामागाटा मारू घटना हुई थी 1914 में। ये क्या थी? भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीत सिंह ने खरीदा था, और जहाज में पंजाब की 376 लोगों को बैठाकर वो वैंकूवर रवाना हुए थे। लेकिन वहाँ से इनको क्या हुआ था कि वापस आना पड़ा था, उतरने की इजाज़त नहीं मिली थी। होम रूल लीग 1916 में, कामागाटा मारू की घटना 1914 में, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1927 ईस्वी के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7, और 7 के 7 अंग्रेज थे, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन के सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका बहिष्कार किया गया। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था जो भारतीय मुसलमान थे वो सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका क्या कारण था वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उसका कारण उग्रवादियों की हिंदू अतीत की महिमा का गुणगान तथा उसका पुनरुत्थान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसे मोंटेग्यू ने निवारक हत्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, आईएनए का मुकदमा, भारत छोड़ो आंदोलन, रॉयल इंडियन नेवल रेंटिंग का विद्रोह। तो सही अनुक्रम क्या होगा इनका? अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। आईएनए का मुकदमा 1945 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 में, और रॉयल इंडियन नेवल रेंटिंग का विद्रोह ये हुआ था 1946 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, आईएनए का मुकदमा 1945 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, रॉयल इंडियन नेवल रेंटिंग का विद्रोह 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन सा निरूपित करता है? सांवैधिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। तो ये आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना ये उग्रवादी विचारधारा को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना, ये गलत है। देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, ये भी उग्रवादियों की विचारधारा में नहीं था। सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठित करना, ये भी नहीं था। लेकिन संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? थियोडोर बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। और उसके बाद है इल्बर्ट बिल, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा गई थी, हमें यहाँ पे ये बताना है।
कौन कौन किससे संबंधित थे? तो पहला, नीचे दिए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है थियोडोर बैंक, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, तो ये सही सम्मिलित है इससे। इल्बर्ट बिल रिपन से संबंधित है। फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। और बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे और 1887 के मद्रास अधिवेशन के ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी, और ये कब बने थे? 1887 में। और कौन से मद्रास अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी? तो पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, चौथा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बदरुद्दीन तैयबजी मुस्लिम लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा इसकी शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बंटाने की है। यह कथन है लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड लिटन का, या उपरोक्त में से किसी का नहीं? तो ये कही थी लॉर्ड कर्जन ने कि भारत में रहते हुए इसकी मेरी महती आकांक्षा है कि मैं कांग्रेस को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होते हुए देखना चाहता हूँ। और कब से कब तक रहे थे ये? कर्जन रहे थे 1899 से 1905 में। और कर्जन के समय में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन का कथन है ये। गद्दर पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, लाला हरदयाल, वीडी सावरकर। तो पहले भी इसको कई बार हम कर चुके हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाला हरदयाल थे। और 1913 में इसकी स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए। भारतीय उपमहाद्वीप को विभाजित करने की विशेष हिदायत के साथ, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, जिन्ना की पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने की विशेष हिदायत के साथ, या कांग्रेस का विभाजन स्वीकार करने हेतु राजी करने की विशेष हिदायत के साथ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ आए थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और भारत जो है पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान दो अलग से टुकड़े किए गए थे भारत के, संयुक्त नहीं रख पाए। इनका पूरा नाम क्या था लॉर्ड माउंटबेटन का? लुई फ्रांसिस एल्बर्ट विक्टर निकोलस। माउंटबेटन भारत को यथासंभव संयुक्त रखने की हिदायत के साथ भारत आया था, परंतु मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के कारण उन्हें भारत के विभाजन की घोषणा करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण हमें दिया गया है और हमें बताना है कि कौन सा सही है। पहला है, खिलाफत आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। और कारण है कि राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। तो पहला भी सही है और दूसरा भी, और इसका सही स्पष्टीकरण भी है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तुर्की के सुल्तान से जब सभी अधिकार छीन लिए गए थे, उसके विरोध में क्या चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन। ठीक है, 1919 में जो है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ ब्रिटेन द्वारा तुर्की के सुल्तान से सभी अधिकार छीन लिए जाने के विरोध में हुआ। नवंबर 1919 में गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और इसी आंदोलन ने शहरी मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, क्योंकि असहयोग एवं खिलाफत दोनों आंदोलनों में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था। अब हिंदू व मुसलमान दोनों एक लक्ष्य यानी साम्राज्यवाद का विरोध करना चाहते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले कथन दिया गया है और उसके बाद कारण, तो हमें बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है या गलत है। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई, और कारण है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन ने गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। जब 1907 में पृथक किया था ये तो सही है, लेकिन नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई थी, जबकि 1907 में नरम दल और गर्म दल जो है पृथक हो गए थे। तो इसकी और पुनः एक कब हुए थे? 1916 में, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1907 में पृथक हुए, लेकिन 1916 में फिर से ये एक हो गए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बंगाल विभाजन के पश्चात भी नरम दलियों की भूमिका समाप्त नहीं हुई, यद्यपि बंगाल विभाजन ने गर्म दलियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों दल जो है अलग अलग हो गए, परंतु 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये पुनः एक हो गए थे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी या पीसीएस दे रहे हैं तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।